संसार के सारे युद्ध में इतना नहीं हारते हैं जितना लोग घबराहट से हार जाते हैं। एक बार नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेनाओं के साथ जा रहा था युद्ध पे, तभी एक उसके बीच में आल्प्स पर्वत पड़ा और आल्प्स पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। उसने कहा कि अगर ये आल्प्स पर्वत मेरे रास्ते से नहीं हटा तो ये कल के दिन नहीं रहेगा, और उसने आल्प्स पर्वत को काट कर बीच से रास्ता बना दिया। दोस्तों ये क्यों हुआ? ये हुआ उसके कॉन्फिडेंस की वजह से। आपने इंडिया में भी नाम सुना होगा द माउंटेन मैन दशरथ मांझी। उन्होंने भी पहाड़ को काटकर 22 साल में केवल छीनी और हथौड़ी से उन्होंने क्या किया, एक रास्ता बना दिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉन्फिडेंस आप कैसे बढ़ा सकते हैं। दुनिया के किसी भी फील्ड में आप काम करिए, आपके अंदर अगर आप कॉन्फिडेंस है तभी आप उस काम में सफल हो पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के 7 उपाय। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग वर्मा है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूं। दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में आज का एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम ज्यादा देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की डेट में सबसे ज्यादा, आज के समय में जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो क्या है? कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप चाहें कि दुनिया की किसी फील्ड में हासिल कर सकते हैं, और मैं यही 7 बताने वाला। दोस्तों कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का जो सबसे पहला तरीका होता है वो है कि सबसे पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करिए। आप जिस भी रूप में हैं, आप अपने अंदर से जैसे भी हैं, आप सबसे पहले उसको स्वीकार करिए। अगर आप कमजोर हैं, आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप उसको सबसे पहले स्वीकार करिए कि हाँ मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। देखिए स्वीकार करने से होता क्या है कि आपके अंदर का जो ईगो होता है कम हो जाता है। नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो आपका ईगो जो रहता है ना वो नेक्स्ट लेवल पे बढ़ा ही रहता है, और ईगो आपके कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। तो सबसे पहले अपने आप को स्वीकार करिए। अगर आप में कोई स्ट्रेंथ है तो उसको भी स्वीकार करिए, आप में कोई वीकनेस है तो उसको भी क्या करिए, एक्सेप्ट करिए। उस बाद जो आपको दूसरी चीज पाई जाती है वो है कि आप उन लोगों से बात करें जो अपने फील्ड में सफल हैं। जैसे मानिए कि अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप कोई एक एंटरप्रेन्योर है, अगर आप सफल बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति से बात करिए जो उस फील्ड में क्या है, सफलता हासिल की है। क्योंकि ऐसे लोगों से बात करने से आपका जो माइंड होता है वो एक ब्रॉड की तरफ क्या जाता है, फैलता जाता है, विस्तार होता जाता है। उसका एक आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे आपकी जो नॉलेज होती है वो बढ़ता है, वैसे वैसे जो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। कि आप कोई किसी भी काम को करने के लिए क्या होता है, आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार, जब ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तीसरी बात ये है कि आप अपना एक निर्धारित लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य के बिना तो लोग वैसे भी अधूरे हैं। जैसे एक गाड़ी में अगर आप पेट्रोल नहीं भराते हैं तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, उसी प्रकार से अगर आप अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में किसी भी चीज को पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। अगर आप लक्ष्य नहीं बनाते हैं, क्योंकि देखिए लक्ष्य बनाने से आपके माइंड में एक स्पष्ट छवि बन जाती है कि मुझे ये सारा चीज चाहिए, और कब तक चाहिए, क्यों चाहिए, और क्या क्या चाहिए, ये सारा चीज आपके माइंड में एक माइंड मैप की तरह बन जाता है। तो तीसरी बात क्या है, वो लक्ष्य बनाइए, निरंतर लगे रहिए। कंसिस्टेंसी, कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी की ऑफ द सक्सेस, यानी कि अगर आपको सफल होना है तो किसी काम को क्या करना है, लगातार करना है, बार बार करना है। दोस्तों देखिए, बार बार करने के पीछे एक रीजन होता है। जैसे आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि नारा जो कुआं होता है, कुआं के पत्थर पे जो रसरी होती है बार बार घिसती है, तो क्या होता है, जो पत्थर होता है पत्थर पे निशान छोड़ देता है, जबकि रस्सी की उसके सामने कोई औकात नहीं है। फिर भी वो क्या करती है, कंसिस्टेंसी। आपने खरगोश और कछुए वाला भी कहानी सुना होगा कि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है लेकिन वो लगातार नहीं दौड़ता है, और जो खरगोश होता है, जो कछुआ होता है, वो धीरे धीरे ही चलता है लेकिन लगातार चलता है। जिंदगी में अगर आपको किसी भी फील्ड में अगर आगे बढ़ना है तो आपको सबसे पहले अगर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो आप किसी काम को लगातार करिए। लगातार करेंगे तो आप में इम्प्रूवमेंट होता जाता है।
मार्टिन लूथर किंग जो कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उनकी एक लाइन है, वो कहते हैं कि अगर पहले तो आप दौड़िए, अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो आप चलिए, अगर आप चल नहीं सकते हैं तो आप घिसिए, अगर आप घिस नहीं सकते हैं तो आप रेंगिए, लेकिन आप लगातार चलते रहिए, रुकिए। पांचवा वो है कि आप अपने वीकनेस पे काम करिए, यानी कि आपके अंदर जो वीकनेस ना उसका एक लिस्ट बनाइए कि मेरे अंदर ये, जैसे मान लीजिए कि आप कैमरे के सामने बोलने से डरते हैं, तो आप उसको एक लिख लीजिए, नोट करिए कि हाँ हमारे अंदर ये कमियां हैं, और आप उसको डेली अभ्यास करते रहिए बोलने का, धीरे 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 धीरे। देखिए जब आपकी कमियां और आपका स्ट्रेंथ ये दोनों पता होता है ना, तो आप अपने आप को आसानी से इम्प्रूव कर लेते हैं। और कॉन्फिडेंस आपको अंदर से जब आप अपने आप को बदलना शुरू करेंगे तभी आएगा। बाहर से आप कितना भी अच्छे अच्छे कपड़ा पहन लें, अच्छे अच्छे क्रीम लगा लें चेहरे पे, उससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आपके अंदर की स्टेमिना क्या रहेगी, मजबूत रहेगी। आपके अंदर की जो मन जो होता है अगर आपका मजबूत है तभी आपको कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद आपका जो छठवां पॉइंट है वो है कि पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग, एक मैं आपको इस पे स्टोरी सुनाता हूँ पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, कि एक व्यक्ति था जिसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा हुआ था, तो वो क्या कर रहे, वो एक बार जा रहा था आत्महत्या करने। एक पॉजिटिव थिंकिंग की आपको कहानी सुनाता हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है। पॉजिटिव थिंकिंग, एक व्यक्ति था जिसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा था। वो अपनी बीवी का, अपने बच्चे का पालन पोषण एकदम अच्छे से कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे इतने कर्जे में हो गया था कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। तो वो जा रहा था आत्महत्या करने के लिए, तभी उधर से एक महाराज जी आए और बोले कि क्या भाई क्या हो गया, तुम क्यों आत्महत्या करने जा रहे हो। तो आदमी बोला कि साहब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो मैं क्या करूँ, मैं अपने बीवी बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा हूँ। तो बोले कि कुछ भी नहीं बचे है का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास 2 पैर है। बोला हाँ। तुम्हारे पास 2 हाथ है। बोला हाँ। तुम्हारे पास एक दिमाग है, तुम्हारा साथ देने वाली तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे साथ देने वाले बच्चे हैं, इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें केवल एक बार सोचने की देरी है। दोस्तों देखिए ये क्या है, एक पॉजिटिव थिंकिंग का विचार है। कहते हैं कि आपके पास कुछ नहीं, अरे आपके पास कुछ नहीं, आपके पास दिमाग है, आपका पूरा शरीर बाकी है, आपका 2 हाथ 2 पैर सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपके पास ये है तो इससे बड़ी संपत्ति आपके पास क्या है बताइए। ये पॉजिटिव थिंकिंग की पावर होती है। और उस दिन से वो व्यक्ति क्या हुआ कि अपने जीवन में उठा और उस दिन फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, मेहनत करना शुरू कर दिया। और वो मेहनत से कमाता था और अपने बेटा और बेटी और पत्नी का क्या करता था, पेट भरता था। और 7वीं जो बात है दोस्तों वो है कि आप किसी से तुलना मत करिए। आप अपने आप को ये समझिए कि आप यूनिक हैं। आपके जैसा ना कोई व्यक्ति है और ना ही कोई व्यक्ति आएगा। अगर ये यूनिकनेस आपके अंदर, ये सोच आपके अंदर है, तो आप देखेंगे अपने जीवन में, चाहे अपने समाज में, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप वहां पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। क्योंकि दुनिया में बहुत सारा युद्ध केवल कॉन्फिडेंस के बल पे जीता गया है और बहुत सारा युद्ध कॉन्फिडेंस के बल पे हारा गया है। अगर जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है वो व्यक्ति हारा गया है, कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हारा गया है। और बहुत सारा युद्ध कॉन्फिडेंस की वजह से जीता गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो एक ही चीज है आपके अंदर, दुनिया में देखिए महात्मा गांधी अहिंसा परमो धर्म, वो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था जो कॉन्फिडेंस के बल बूते ही वो क्या किए, फील्ड में उतर गए और पूरे क्रांति लाए और अंग्रेजों को मार गिराए। भगत सिंह के अंदर क्या था, कॉन्फिडेंस था। इतना एनर्जी का राज जो उनके अंदर था वो कॉन्फिडेंस था। जितने लोग इस दुनिया में महान काम किए हैं उनके अंदर एक ही चीज पाई गई है, वो है कॉन्फिडेंस। इसीलिए दोस्तों जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप अपने आत्मशक्ति, आत्मविश्वास को इतना बढ़ाइए कि आप उस फील्ड में महारत हासिल करें। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों चलते हैं, कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।